हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 16C। क्वेश्चन नंबर 2 तक के सॉल्यूशंस हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए और पिछले सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x ओवर द इंटरवल 0 to π/2। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप 10x को sin x बाई cos x लिख सकते हो तो लिख दो, लिख सकते हो तो लिख दो, लिख दिया हमने। अब क्या करो, अब क्या कर लो, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो रूट कॉस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर रूट कॉस एक्स हो गया एलसीएम, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब ये रूट कॉस एक्स को ऊपर भेज देते हैं, ये हो गया 0 to π/2 रूट कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब क्या करो, इस इंटीग्रल को मान लो आई, ठीक है ना। मान लिया हमने कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू आई और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर द इंटरवल 0 to a इज इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स ओवर द इंटरवल 0 to a। तो यहाँ पर आप x की जगह a माइनस एक्स रख सकते हैं और यहाँ पर क्या है, a की जगह कौन है, π/2 है। अगर आप x की जगह a माइनस एक्स रखते हैं तो इंटीग्रल की वैल्यू में, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर लें, यहाँ पर हम x की जगह π/2 माइनस एक्स रखते हैं अगर, सो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट, क्या है न्यूमरेटर में cos है तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स अपॉन में cos π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, और dx है। ये क्या हो जाएगा देखो, अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हो गया रूट साइन एक्स अपॉन में यहाँ क्या हो गया, ये हो गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई, ठीक है ना, ये आई ही तो था। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड कर दें तो आई और आई ऐड होकर के 2i हो जाएंगे, लिमिट तो 0 से π/2 रहेगी। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और अपॉन में क्या है, अपॉन में भी है रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। अब ये देख लो, जो टर्म न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, तो इसको कैंसिल कर दिया, 1 हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ dx। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 dx। यहाँ आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको x मिलेगा, फिर लिमिट्स रख दो तो π/2 माइनस 0 यानी कि π/2। सो 2i इज इक्वल टू π/2 व्हिच इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये हो गया। ये इतना आसान था, देख रहे हो ना। आपने अगर इसको देखा होगा, शुरुआत में लगा होगा कितना मुश्किल क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल ये इतना आसान हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट जो है, वहां क्या करना है आपको, वहां पर आपको इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस रूट कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या करो, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो अगर, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करो, प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर इस प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज कर लें तो हो जाएगा 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉट π/2 माइनस एक्स, और कॉट 90 माइनस थीटा कॉट π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x। तो हो गया 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस रूट 10x, और इसको अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, बस उसमें एक काम करना कि पहले यहाँ जो रूट कॉट एक्स है उसको आप कॉट 90 माइनस कॉट π/2 माइनस एक्स में चेंज कर लेना यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, और उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो अब पहला दूसरा हो गया, हम चलते हैं थर्ड का, थर्ड पार्ट क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन में 1 प्लस 10x ओवर द इंटरवल 0 to π/2, और वी में इंटीग्रेट cos x अपॉन में sin x प्लस cos x dx, ठीक है। पहले तो हम ये दिखा दें कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसके लिए हम क्या करें, पहले हम इसको लें, अगर इसको हम i मान लेते हैं, 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस 10x है, हम 10x को sin x बाई cos x लिख देंगे, और उसके बाद आप वही काम कर लो,
आप डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना उसके में एलसीएम ले लो cos x, यहाँ हो गया cos x और ये हो गया sin x प्लस cos x। सो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos x ऊपर चला गया, cos x dx अपॉन में sin x प्लस cos x। ठीक है, तो देख लो पहले हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर लें, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर हम यूज करें, सो I विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस x अपॉन sin पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x। ठीक, सो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा sin x अपॉन में ये हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा cos x और ये cos पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा sin x dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर हम उसको ऐड कर दें तो I प्लस आई हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 sin x प्लस cos x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हो गया 1, तो यहाँ हो गया 0 टू पाई बाई 2 dx और इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पाई बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिल जाएगा और लिमिट्स रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 मिल गया। सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 विच मीन्स दैट i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, बहुत आराम से हो गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है। थर्ड के फोर्थ पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना है रूट 10x अपॉन में 1 प्लस रूट 10x dx over the interval 0 to pi by 2. Let us assume that this integral is equal to I. ठीक, I is equal to this integral. अब क्या करें, यहाँ पर पहला काम ये कर लो 0 to pi by 2। आप यहाँ पर 10x की जगह रूट साइन x अपॉन रूट cos x लिख लो। ऐसा हम बड़े आराम से कर सकते हैं और यहाँ भी हम कर सकते हैं 1 प्लस रूट साइन x अपॉन में रूट cos x। यहाँ पर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 हो गया रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हम लिख सकते हैं रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स। ये रूट कॉस एक्स और ये रूट कॉस एक्स कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या आ गया, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। अब इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें, सो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, वही प्रॉपर्टी नंबर 5, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो cos x हो जाएगा, नीचे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अभी हमने किया था इसलिए करके नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, अभी हमने तुरंत इसके पहले वाले क्वेश्चंस में यही किया। अब यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और ये देख लो यहाँ साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन में भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स 1 हो गया, तो यहाँ सिर्फ dx बचा, इसको इंटीग्रेट करोगे मिल जाएगा पाई बाई 2, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से हो गया। ठीक, अब चलते देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है। थर्ड के फिफ्थ पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना है रूट कॉट एक्स अपॉन में रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स ओवर द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 और रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ओवर द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। इसको अभी हमने इंटीग्रेट किया है ना, इसको हमने किया है, हम इसको करते हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू, इसको कर लोगे ना, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगानी, बहुत आराम से ये हो जाएगा। हम इसको करते हैं 0 टू पाई बाई 2 रूट कॉट एक्स अपॉन में रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स dx। यहाँ भी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल करें पहले तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दी, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दी, 1 नहीं, 0 टू पाई बाई 2। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू टेन एक्स। तो यहाँ हो गया रूट टेन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स फिर से टेन एक्स और ये हो जाएगा टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, देख लो रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स और अपॉन में भी रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया
तो यहाँ हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx, और यहाँ से हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो फिर से आपको मिल गया i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक, देख लो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वाले को आप कर लेना जरूर से। ठीक, थर्ड के 6th और 7th पार्ट को ना हंसते मुस्कुराते हुए बिल्कुल मजे से लगा सकते हो तुम लोग। बस इसमें भी वही प्रॉपर्टी नंबर 5 और इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करनी है। इसको क्या कर लो, मान लो i, उसके बाद आप जानते हो ये इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। इसी तरह से देखो साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर देते हैं दिखाने के लिए कि कितना इजी है। इसको भी आप i मान लो और इसको इक्वेशन 1 कर दो। यहाँ का क्या करो, यहाँ पर आप कर लो, आप प्रॉपर्टी यूज कर लो sec 90 माइनस थीटा, sec पाई बाई 2 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स होता है। ठीक, यहाँ हो जाएगा रूट कोसेक एक्स अपॉन में रूट सेक, रूट यहाँ देखो यहाँ भी सेक एक्स है तो ये हो जाएगा रूट कोसेक एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट सेक एक्स dx। दोनों को ऐड किया, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आ गया रूट सेक एक्स प्लस रूट कोसेक एक्स, और अपॉन में भी है रूट सेक एक्स प्लस रूट कोसेक एक्स, तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आपको मिल गया, दोनों को ऐड किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो यहाँ से मिल गया क्या, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको फिर से वही मिल जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। इतना आसान है। यहाँ पर देख लो क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर लें अगर, तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा क्या, cos x, ये हो गया cos रेज टू द पावर 7x अपॉन में sin रेज टू द पावर 7x प्लस cos रेज टू द पावर 7x dx। यहाँ पर भी आप दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। दोनों को ऐड कर लिया तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx, और यहाँ से आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है ना, सिंपल एज दैट, इतना आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड की 8th पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना है cos रेज टू द पावर 5x अपॉन में sin रेज टू द पावर 5x प्लस cos रेज टू द पावर 5x dx ओवर द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, पहले तो इस इंटीग्रल को i मान लो और फिर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा, प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, हम बार बार लिख नहीं रहे, पर आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना तो वहां पर ये प्रॉपर्टी मेंशन कर देना। अगर आप इस स्टेप के बाद अगला स्टेप लिख रहे हो तो उसके पहले आप बता देना कि आप ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। ठीक, या तो आप यूज कर लेना, उसके बाद बगल में आप लिख देना ब्रैकेट बना करके कि वी यूज दिस प्रॉपर्टी। सो ये प्रॉपर्टी अगर हम यूज कर लें तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। आप जानते हैं ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ sin रेज टू द पावर 5x हो जाएगा, यहाँ cos रेज टू द पावर 5x प्लस sin रेज टू द पावर 5x dx को कैसे भूल सकते हैं। दोनों को ऐड कर ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, दोनों को ऐड कर लो, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx which gives us i is equal to पाई बाई 4। ठीक है कि नहीं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, गुड बोलते ही डर नहीं जाना, गुड का मतलब जरूरी नहीं है कि गुड है तो टफ भी होगा, गुड होने के साथ साथ इजी भी हो सकता है, और इजी नहीं होगा तो इजी बना दिया जाएगा, आखिर हम है किस लिए। सो देखो यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन में x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0 टू a। अच्छा, अगर आप इसमें डायरेक्टली वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, प्रॉपर्टी नंबर 5, x की जगह a माइनस एक्स रख दो, तो सीधे काम नहीं बनने वाला। तो यहाँ हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखो जब भी आपको इंटीग्रल में कहीं पर भी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म दिखे, ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आप x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कॉस थीटा मान सकते हो। ठीक है ना, अगर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा है इंटीग्रल में, तो आप x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा मान सकते हो। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ये चीज काम करती है। अब देख लो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड तो dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा d थीटा हो जाएगा। और लिमिट में क्या चेंजेस आने वाले, लिमिट में चेंजेस क्या आएंगे, देखो जब हमने x की जगह 0 रखा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, तो लोअर लिमिट 0 ही है। x की जगह हमने रखा a, तो a अपॉन a साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2। ठीक, पाई बाई 2 हो गई, ये dx हो गया ना, dx की जगह हमें रखना है a cos थीटा d थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा a sin थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 a cos थीटा d थीटा अपॉन में a sin थीटा
अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं। अगर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है तो रूट के बाहर ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब ए को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन लेकर के अगर काट दें तो कोई दिक्कत, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। न्यूमरेटर में ए था ही, अगर डिनोमिनेटर में ए कॉमन ले लिया तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए, तो ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप लोग ऐसे नहीं काटना जैसे हमने काट दिया, ठीक है। आप कॉमन लेना ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ करने के बाद आप कैंसिल कर देना ए से। अब देखो यहाँ पर आप इसको पहचानते हो ना, ये अपना पुराना दोस्त है, इसको हम आई मान देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 मान देंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते ही ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया, 0 to π/2। यहाँ cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा। डिनोमिनेटर में जहाँ sin थीटा था वहाँ हो जाएगा cos थीटा, जहाँ cos थीटा था वहाँ हो जाएगा sin थीटा। क्यों आखिर? क्योंकि भाई cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और हमने यूज़ की है प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। अच्छा हम तो बार बार लिख नहीं रहे, लेकिन आप जब भी एग्जाम में प्रॉपर्टी कोई भी यूज़ करोगे तो आप बता देना ज़रूर से, ठीक। प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आप बगल में लिख सकते हो ब्रैकेट बना के, या पहले लिख सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी गेट दिस, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ऐड कर लिया, वही पुरानी कहानी, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 डी थीटा। तो यहाँ से मिल गया आपको π/2, 2i बराबर, सो i इज इक्वल टू हो गया π/4, ठीक है। तो ये भी हो गया बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट क्या है, यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है x dx अपॉन में 1 + x 1 into 1 + x स्क्वायर और द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। यहाँ क्या कर लो, आप मान लो x बराबर tan थीटा, डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ हो जाएगा देखो x बराबर 0 यानी tan थीटा बराबर 0 यानी थीटा इज इक्वल टू 0, सो लोअर लिमिट तो अपनी वही रह गई। x बराबर इन्फिनिटी, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो कब होगा π/2 पर, ये लिमिट में चेंजेस आ गए। और फिर x की जगह में क्या रखना है, tan थीटा रखना है, और dx की जगह क्या रखना है, dx की जगह रखना है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये हम कैंसिल कर दें। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा, और आप काम करो, ये क्या काम करो, tan थीटा को आप लिख दो sin थीटा बाई cos थीटा, अपॉन हो जाएगा 1 + sin थीटा बाई cos थीटा d थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 0 to π/2, 0 to π/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, अपॉन यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ हमने डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं इसमें हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और इस cos थीटा से इस cos थीटा को कैंसिल कर दिया, यहाँ d थीटा भी है। अब इसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 to π/2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा d थीटा। अब देखो इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत है क्या, अब इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ करो, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। दोनों को ऐड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 d थीटा, जो कि आपको देगा π/2, एंड इफ 2i इज इक्वल टू π/2 तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो 3rd के 11th पार्ट से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे और आगे क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।